एक मिनट इस वीडियो को बंद मत करना। अगर आपने इस वीडियो पे क्लिक किया है तो ये साइन है यूनिवर्स का कि आपको ये वीडियो देखनी चाहिए, बिकॉज ये वीडियो है ही रिलेटेड टू यूनिवर्स। सो अगर आपकी लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम चल रही है, कोई भी कन्फ्यूजन है, इस वीडियो को देखने के बाद आई एम 100% श्योर कि वो कन्फ्यूजन, वो प्रॉब्लम ज़रूर सॉल्व हो जाएगी। मुझे कभी भी कॉर्पोरेट जॉब नहीं करनी थी, लेकिन फिर भी पता नहीं मैं कैसे कॉर्पोरेट जॉब वाली लाइन में चली गई। एंड मैं हमेशा यही सोचती थी कि वाई इज़ दिस हैपनिंग, वाई एम आई डूइंग इट। एंड मैं अपनी पहली जॉब में बिल्कुल 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 भी खुश नहीं थी। आई वॉज नॉट हैप्पी एट ऑल। एंड मेरे को बहुत ज़्यादा थॉट्स आते थे कि मैं कर भी क्यों रही हूँ इस जॉब को। बट टुडे आई एम रियली थैंकफुल कि मैंने वो जॉब की, बिकॉज अगर मैंने वो पहली जॉब अपनी नहीं की होती तो मुझे कभी भी यूट्यूब से रिलेटेड आइडियाज़ नहीं आते, मुझे यूट्यूब स्टार्ट करने का वे नहीं मिलता, एंड मैं आपके साथ आज बैठी नहीं होती, एंड हमारी 2K+ फैमिली नहीं होती। एंड आई एम सो ग्रेटफुल टू द यूनिवर्स दैट आई डिड दैट जॉब। यूनिवर्स के पास ऑलरेडी मेरे लिए यूट्यूब प्लान्स थे, एंड यूनिवर्स सिर्फ मेरे को वो प्लान्स की तरफ पहुंचाने के लिए सही टाइमिंग और सही वे ढूंढ रहा था, एंड विच हैपेंड थ्रू दैट जॉब। सो या, यूनिवर्स इज so great, and I'm also thankful to universe for that. So hello guys, welcome back to another chat of video. I hope you all are doing great. तो आज का जो टॉपिक है वो है रिलेटेड टू यूनिवर्स एंड अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो वेलकम। और भी वीडियोस देखिएगा इस चैनल पर, लाइक कीजिएगा वीडियोस को, कमेंट कीजिएगा, अपने व्यूज़ दीजिएगा, एंड ऑल्सो सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे चैनल को इफ़ यू हैवेंट ऑलरेडी। नाउ विदाउट एनी फर्दर अड्यू लेट्स गेट इनटू दिस वीडियो, बिकॉज आज की वीडियो बहुत 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 प्यारी होने वाली है। बट लेट्स नॉट फॉरगेट टू स्टे हाइड्रेटेड। आई एम ड्रिंकिंग वाटर टुडे बिकॉज मैंने चाय भी थोड़ी देर पहले ही पी थी। सो यू गाइज कैन हैव वाटर, चाय, कॉफ़ी और एनी अदर बेवरेज यू लाइक। So yeah, let's get into this video. गाइज मुझे नहीं पता कि यूनिवर्स कोई इंसान है, कोई वाइब है या कोई एनर्जी है, आई डोंट नो। बट मुझे सिर्फ इतना पता है कि यूनिवर्स हायर पावर है, एक सुप्रीम पावर है जो हमसे बहुत 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 बढ़कर है। एंड उस सुप्रीम पावर को कोई भगवान कहता है, कोई अल्लाह कहता है, कोई एक एनर्जी कहता है, कोई वाहिगुरु कहता है, कोई रब कहता है। बहुत डिफरेंट नेम्स हैं हर ह्यूमन बीइंग ने दिए हुए, और यूनिवर्स अपने ही वे से चीज़ें करवाता है हमसे। और जब यूनिवर्स को चीज़ें करवानी होती हैं हमसे तो वो सारे टूल्स, रिसोर्सेज, पीपल, लेसन सब कुछ हमारे आगे लाकर खड़ा कर देता है, सो दैट हम वो चीज़ें कर सके जो यूनिवर्स चाहता है हमें करने के लिए। चाहे आपको अपने पार्टनर से मिलने से पहले बहुत बुरे ब्रेकअप से ही क्यों ना गुजरना पड़े, या फिर आपको एक जॉब से फायर ही क्यों ना होना पड़े, इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड द वैल्यू ऑफ मनी, यूनिवर्स हर वो चीज़ आपके साथ करेगा, चाहे वो अच्छी लगे आपको, चाहे वो बुरी लगे आपको, चाहे वो आपको पेनफुल लगे, बिकॉज वो जो लेसन आपको सिखाना चाहता है वो आपको सिखा कर रहेगा। चाहे फिर यूनिवर्स को वो लेसन्स बार बार ही क्यों ना रिपीट करने पड़े, अनटिल और अनलेस आप सीख नहीं जाते तब तक। यूनिवर्स आपको हमेशा छोटी छोटी बातों में साइंस देगा। वो साइन कैसे भी हो सकते हैं, चाहे कोई इंसान आ जाए आपको बताने के लिए, ऐसे ही आउट ऑफ द ब्लू कोई कॉन्वर्जेशन स्टार्ट हो जाए किसी के साथ, कहीं आप कुछ पढ़ लो, कहीं आप सुन लो, कहीं आपको एकदम से बैठे बैठे थॉट आ जाए सडनली। तो यूनिवर्स बहुत सारे वेज से हमें साइंस देता है, बहुत सारी बातों से रिलेटेड, स्पेशली वो बातें जिनसे रिलेटेड हम कंफ्यूज्ड हैं, जिनसे रिलेटेड हम हर्ट हैं, जिनसे रिलेटेड हम प्रॉब्लम में हैं। तो कुछ 2-3 बातें हैं जिनसे रिलेटेड आपको ध्यान रखना चाहिए, जिससे आप ज़्यादा अवेयर हो सकते हो यूनिवर्स के साइंस को जानने में। तो जो पहला वे है वो है आर यू एंजॉइंग। तो अगर आप कुछ कर रहे हो अपनी लाइफ में जिससे आपको जॉय फील होता है, जिससे आपको हैप्पीनेस मिलती है, जो आप इंजॉय करते हो या किसी के साथ हो फॉर दैट मैटर, तो यू आर ऑन द राइट ट्रैक। But if you are not happy and enjoying that thing or with that person, that means there is something you should work on. जब मैं अपनी फर्स्ट जॉब में थी तो मुझे अंदर से फीलिंग आती थी दैट आई एम नॉट हैप्पी एंड आई वॉन्ट टू चेंज इट, बट मुझे समझ नहीं आता था मैं करूँ क्या, वट शुड आई डू। मुझे सिर्फ इतना पता था दैट आई नीड टू मेक अ चेंज, बट हाउ
आई डिडंट नो, बट थैंकफुली एट द एंड ऑफ द डे मुझे समझ आ गया कि यूनिवर्स क्या चाहता है मुझसे करवाना. सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि अगर आप कुछ कर रहे हो और आप इंजॉय नहीं कर रहे हो या जॉय फील नहीं कर रहे हो उस चीज़ को करने में, देन इट्स हाई टाइम टू मेक अ चेंज. और जो सेकेंड पॉइंट है यहाँ पे वो ये है दैट समवन और समथिंग स्टक इन योर माइंड. एट टाइम्स हमारे साथ ऐसा होता है कि कोई इंसान हमारे माइंड में स्टक कर जाता है या कोई बात हमारे माइंड में स्टक कर जाती है, तो हमें लिटरली सपने आने लगते हैं उस चीज़ से रिलेटेड, हमें रैंडमली उस इंसान से रिलेटेड कोई बात याद आने लगती है एंड वो इचिंग होने लगती है हमारे माइंड में, वो जाती नहीं है बात. तो दिस इज़ अ साइन फ्रॉम यूनिवर्स दैट यू नीड टू कॉन्टैक्ट दैट पर्सन. तो आपको वो पैटर्न्स एनालाइज करने की ज़रूरत है एंड देन उस इंसान को कॉन्टैक्ट करने की ज़रूरत है. ज़रूरी नहीं है कि अगर आपको कोई टॉक्सिक पर्सन याद आ रहा है तो यू नीड टू कॉन्टैक्ट देम. नो, you just need to analyze those patterns that why it's happening. फॉर एग्जाम्पल, अगर आपका कोई बहुत अच्छा फ्रेंड है जिससे आपकी बहुत टाइम से बात नहीं हुई है, तो आप प्लीज़ उसे कॉल करें या टेक्स्ट करें अगर वो बार बार आपके ड्रीम्स में आ रहा है या आपको उनसे रिलेटेड कुछ मूवमेंट्स याद आ रहे हैं. तो डू कॉल देम. दिस इज़ अ साइन फ्रॉम यूनिवर्स दैट मे भी वो भी आपको याद कर रहे हैं एंड आपको एनर्जी पास कर रहे हैं. तो इसीलिए आपको कॉल या टेक्स्ट करने की उनको ज़रूरत है. अब हम हमेशा यहाँ पे ये सोचते हैं कि हम क्यों करें, अगर उनको याद आ रही है तो वो भी कर सकते हैं, बट इट्स नॉट लाइक दैट. इट्स नॉट अ कॉम्पिटिशन आई थिंक, बिकॉज मेरा ये मानना है कि कोई कंपटीशन नहीं होता है कि वही करे मैं क्यों करूँ या मैं ही करूँ या वो क्यों करे या समथिंग लाइक दैट. इट्स जस्ट दैट कि जब आपको याद आ रही है, जब आपको वाइब्रेशंस आ रही हैं, आपको वाइब्रेशंस फील हो रही हैं, तो डू इट. इट डजंट मैटर. यही सेम चीज़ रिलेटेड टू अ पर्सन तो हमारे साथ होती ही होती है, लेकिन रिलेटेड टू अ सॉन्ग, रिलेटेड टू अ मूवी भी होती है जो हमारे माइंड में स्टक कर जाता है. तो you need to pay attention to these songs, to these movies and then act accordingly. जो थर्ड पॉइंट है जिसके लिए हमें बहुत ज़्यादा अवेयर होना चाहिए वो है लिसन टू योर गट. मैं अपनी बहुत सारी वीडियोस में ये कहती हूँ दैट प्लीज़ अपनी इंस्टिंक्ट्स की सुनो, प्लीज़ अपनी गट फीलिंग की सुनो. कभी भी अपनी गट फीलिंग को इग्नोर मत करो, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे आपकी जो गट फीलिंग आपको बोल रही होगी वही सच होगा. और अगर इन केस आप ऑपोजिट कर देते हो तो यू विल रिग्रेट. मोस्ट ऑफ द टाइम हम सब रिग्रेट करते हैं कि हमने अपनी गट फीलिंग की क्यों नहीं सुनी. आपको बहुत सारी प्रॉब्लम से रिलेटेड, बहुत सारी कन्फ्यूजन से रिलेटेड ऑलरेडी आंसर पता होगा. आपकी गट आपको आंसर देंगी. इट्स जस्ट दैट कि आपको उतनी अवेयरनेस होनी चाहिए अपनी लाइफ में कि आपको जब वो आंसर मिले थ्रू डिफरेंट साइंस तो आप पहचान सको. सो गाइज, ये कुछ साइंस थे जिनकी हेल्प से आप देख सकते हो, अवेयर हो सकते हो कि यूनिवर्स आपको क्या कहना चाहता है. एंड ये पॉइंट्स आपको हेल्प कर सकते हैं यूनिवर्स के साइंस को समझने के लिए. टू बी वेरी ऑनेस्ट विद यू गाइज, आज मैं ये सब बातें आपके साथ इसलिए शेयर कर पा रही हूँ बिकॉज ये सब चीज़ें हुई हैं मेरे साथ, मैंने प्रैक्टिस की है, मैंने फॉलो की हैं एंड देन ओनली मैं आपके साथ ये चीज़ें शेयर कर रही हूँ एंड देन ओनली मैं आपको ये सब टिप्स दे पा रही हूँ. हमें मोस्ट ऑफ द टाइम यही लगता है कि यूनिवर्स हमारा साथ नहीं दे रहा है, यूनिवर्स हमारे फेवर में नहीं है. जब हमारी अकॉर्डिंग चीज़ें नहीं हो रही होती हैं, जो हम चाहते हैं हमारे अकॉर्डिंग नहीं हो रहा होता है, तो हमें लगने लग जाता है कि शायद यूनिवर्स, ये कायनात हमारे खिलाफ है एंड व्हाटएवर इट इज़. बट इन रियल यूनिवर्स अगर आपके खिलाफ भी है तो आपके खुद के लिए है. आई रिपीट, अगर यूनिवर्स आपके खिलाफ भी है तो आपके लिए ही है. यूनिवर्स इज़ ऑलवेज ऑन योर साइड गाइस. ये हमें कभी ना कभी बात रियलाइज़ ज़रूर होगी. मुझे हो चुकी है पर्सनली, आप में से बहुत सारे लोगों को मे भी रियलाइजेशन नहीं होगी, बट जिस दिन सेल्फ रियलाइजेशन लाइफ में एंटर कर जाएगी रिलेटेड टू यूनिवर्स, तब कैसे चीज़ें बदलती हैं हमारी लाइफ में हमें खुद ही नहीं पता लगेगा. एंड आई होप इस वीडियो के थ्रू आपको यूनिवर्स का शायद मैसेज क्लियर एंड लाउड मिल गया होगा. आप ये भी समझ सकते हैं कि आई एम जस्ट अ मीडियम ऑफ दिस यूनिवर्स, कि शायद आपको कुछ सुनना हो अपनी लाइफ में इस टाइम पे, इस मोमेंट पे, जो यूनिवर्स मेरे थ्रू आपको बताना चाहता है. तो अगर आपने ये वीडियो यहाँ तक देखी है, एंड तक देखी है, तो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कि आप
किस पॉइंट से लेकर ज़्यादा अवेयर हैं एंड या कौन सा पॉइंट आपको ट्रिगर किया है, एंड कुछ एक तो प्रॉब्लम्स जो आपकी लाइफ में चल रही थी या कन्फ्यूजन्स चल रही थी वो कहीं ना कहीं आप अब अनटेंगल कर पा रहे हो. लेट मी नो प्लीज़. एंड या सो दिस इज़ ऑल आई हैव फॉर दिस एपिसोड गाइज. आई होप यू लाइक दिस वीडियो. गिव इट अ थम्स अप, कमेंट कीजिएगा एंड सब्सक्राइब कीजिएगा इफ़ यू हैवेंट ऑलरेडी. नाउ आई विल सी यू इन अनदर chat of video soon. Till then, you know what to do. Take care of yourselves, stay safe, stay sane, and stay happy. Bye.